अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 ने जवाब दिया, अब्बा हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं, आपकी ही वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा कि ऐ कमबख्त, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा जान। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं ये कैसे मेरे बगैर दिए अल्लाह का खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह पर भरोसा था कि जो उसने रिज़्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा क्यों न थोड़ी सी लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसी की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत ही हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोपड़ी। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ आदमी को पिलाती है और झोपड़ी की साफ सफाई करने लगती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि ए बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे पूरा माजरा बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोपड़ी में ही रहने को बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन बाद आऊँगा। तुम यहीं रहो और झोपड़ी में खाने का सामान है और पास ही नदी है, तुम वहाँ से घड़ा भर लिया करना। सुबह को वो बूढ़ा शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ झोपड़ी में सब झोपड़ी की साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर रख देती है कि रात को अगर कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो वो पी लेगा और फिर खुद अंदर झोपड़ी में आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन तो खाली है लेकिन उसके पास एक लाल पड़ा है। वो देखने में बहुत नायाब और कीमती मालूम होता था और पास ही सांप के निशान नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसीलिए वो दूध पीकर खुशी से लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और फिर अगले ही दिन बूढ़ा भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बताती है और बूढ़े को 3 लाल दे देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी के 4 लाल शहजादी अपने गले में माला बनाकर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल बनकर तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर तरफ नौकर चाकर दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहरनुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहमदिल है। ये खबर उड़ते उड़ते बादशाह के कान में पहुंचती है तो बादशाह को ये ख्याल आता है, देखो तो सही कौन है मुल्क की शहजादी जिसकी इतनी तारीफ है।
بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے کہ وہ شہزادی سے ملنا چاہتا ہے۔ یہاں جب شہزادی کے سپاہی شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی سپاہیوں سے کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے چہرے پر نقاب پہن کر ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کے سوٹ زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی یہ شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا یہ انداز بادشاہ اور سبھی شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو، تم میری بیٹی کی ہی طرح ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی ساری بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت ہی اصرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں گفتگو کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی؟ اتنے میں سب کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ ابھی بھی زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اب تک تو اسے جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تو انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں پر تو شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری پوری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے نہیں، میں وہی شہزادی ہوں، اور میں ہی نہیں کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ میں آج آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مکان تک کیسے آئی اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ سنتے ہی باقی سبھی شہزادیاں دل ہی دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تبھی یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ دوستو، ہمیشہ اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ شکر ادا کرو، وہ ذات تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔